बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप लेटर देख रहे हैं, ये जो पुलिस में न्यू वैकेंसीज आई हैं सिर्फ माइनॉरिटी कोटे के लिए, जो नॉन मुस्लिम हैं। माइनॉरिटी में सिर्फ हिंदू नहीं आते बल्कि क्रिश्चियन और बाकी जितने भी मज़हब आते हैं सिवाय मुस्लिम के। तो माइनॉरिटीज़ उसे कहते हैं जो कम मिकदार में होते हैं। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुस्लिम जो ज़्यादा हैं वो मेजॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ कम तादाद यानी कोई भी मज़हब हो उसमें, सिर्फ इस्लाम के। तो ये इनके लिए वैकेंसीज़ आई हैं माइनॉरिटीज़ कोटे के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, पूरे सिंध के लिए हैं। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें जो पहले ऊपर लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स मेल फीमेल हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट कंसर्न अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल एंड ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल BPS 7 रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज़ इन सिंध पुलिस डिपार्टमेंट। तो इन्होंने मेल फ़ीमेल दोनों का जिक्र किया है, इसमें मेल फ़ीमेल दोनों की वैकेंसीज़ हैं। और पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल की हैं, और इन्होंने स्केल 7 बताया, यानी स्केल अपग्रेड हो गया है। और डिस्ट्रिक्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बताए हुए हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज़ आई हैं। तो ये जो स्क्रीन पे जो लेटर है ये आप अगर चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। वैसे ये कब सब लोगों को मिल गया है, ग्रुप्स वगैरह में शेयर हो गया है। तो कराची रेंज से की सबसे पहले वैकेंसीज़ हैं कराची रेंज में टोटल कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ हैं 1243 वैकेंसीज़ आई हैं। और ड्राइवर कांस्टेबल की जो हैं वो 118 हैं। और लेडीज़ कांस्टेबल जो होंगी वो भी इसी में इंक्लूड होंगी, जो पीसी में है 1243। इसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूड हैं। और डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसीज़ हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कराची रेंज में, वो आप लोग फिर लेटर में ख़ुद देख लेना। इसके बाद हैदराबाद की रेंज है। हैदराबाद रेंज में जो वैकेंसीज़ हैं 184 हैं, जिसमें लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों हैं, और ड्राइवर कांस्टेबल की 70 हैं। इसी तरह SBA रेंज में 45 वैकेंसीज़ हैं कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल की, और ड्राइवर कांस्टेबल की 39 है। इसके बाद मीरपुर ख़ास रेंज है, उसमें 29 सीट्स हैं मेल फीमेल कांस्टेबल की, और ड्राइवर कांस्टेबल की 10 हैं। सखर रेंज में 68 सीट है मेल फीमेल कांस्टेबल की, और ड्राइवर की 41 है। लाड़काना रेंज है, इसके बाद 83 सीट्स हैं मेल फीमेल कांस्टेबल की, और ड्राइवर की 58 या 59 है, सही फिगर नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा लास्ट में इन्होंने लिखा है SSU के लिए भी हैं। SSU ऑल डिस्ट्रिक्ट सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिए भी है, सब अप्लाई कर सकते हैं जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं पूरे सिंध में। तो SSU की ये 41 या 43 सीट्स लिखी हुई हैं मेल और फीमेल कांस्टेबल की, और ड्राइवर की 21 सीट्स लिखी हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं हमारे जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो लाजमी अप्लाई करना। जो आप लोग की इसमें क्वालिफ़िकेशन और रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। मैट्रिक आपकी कम से कम होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड हो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। जो ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके पास वैलिड लाइसेंस हो, एक्सपायर ना हो। तो उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है जो ड्राइवर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो हाइट है वो मेल कांस्टेबल की है 5 फीट 5 इंच, यानी 5 फुट 5 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए जो चेस्ट हैं उनके 33 होने चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ 1.5 बढ़ने चाहिए, यानी एक्सपेंशन के बाद आपके 34.5 होने चाहिए। इसके अलावा फ़ीमेल के लिए जो हाइट रिक्वायरमेंट्स है वो 5 फीट है, 5 फीट उनकी हाइट होनी चाहिए, और उनकी सेहत ठीक होनी चाहिए, मतलब फ़िट होनी चाहिए। और जो रनिंग है मेल कांस्टेबल की, उनको 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग क्लियर करनी है मेल कांस्टेबल के लिए। और जो फ़ीमेल की जो रनिंग है वो वॉक है किस्म की, 14 मिनट में उनको सिर्फ 800 मीटर की रनिंग क्लियर करनी है। वो अगर वॉक करें, वॉक ही लिखा हुआ है वैसे, तो ये आराम से उनकी रनिंग क्लियर हो जाती है। इसके बाद जो ड्राइवर कांस्टेबल हैं उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया है, 10 मिनट का टाइम दिया है, तो 10 मिनट में उन्होंने 1600 मीटर रनिंग अपनी क्लियर करनी है। तो इसका तरीक़ेकार क्या है अप्लाई करने का, वो इन्होंने इस नोट में बताया है, वो आप लोग को बता देता हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट जो लिखा हुआ है इन्होंने, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सखर IBA यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सर्विस SIBA टेस्टिंग सर्विस दैट इज़ apply.sts.net.pk। STS की वेबसाइट पे आप लोगों ने वहाँ से इनकी जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन है वो लाजमी करनी है। सबसे पहले आप STS की वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे अपने NIC नंबर से आप लोग रजिस्टर्ड होंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। तो फ़िलहाल अभी STS की वेबसाइट पे ये वैकेंसी जो है अभी शो नहीं हुई, तो जैसी शो होगी तो आप लोग उस पर अप्लाई करेंगे। तो नंबर जो 2 पॉइंट है उस पर लिखा हुआ है आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे एक चालान जनरेट होगा, वो सिस्टम जनरेट करेगा।
तो वो 900 रुपये का चालान होगा, वो आपने डिपॉजिट करना है ABL बैंक में या MCB बैंक में। तो 900 रुपये का आप लोगों ने चालान जमा कराना होगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जनरेट होगा। तो वो चालान आप लोगों ने डाउनलोड करना है और बैंक में जमा करवाना है। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड CNIC डोमिसाइल PRC फॉर्म डी एंड रिसेंट फोटोग्राफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन। तो अप्लाई जब ऑनलाइन करेंगे आप लोग को ये चीज़ें अपलोड करनी होंगी, CNIC अपना, डोमिसाइल PRC फॉर्म डी, और रिसेंट फ़ोटोग्राफ अपनी करनी पड़ेगी, और एजुकेशन सर्टिफिकेट अपने मैट्रिक के, तो वो इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट में बताया है कि सिंध से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल जो रखता है वो SSU की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, जो सीरियल नंबर 31 और 32 में बताया गया है। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट में बताया गया है कि एक्चुअल वेरिफिकेशन जो होगी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की, वो उन तब होगी जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और अगर किसी की इनकरेक्ट डेटा या किसी का कोई मसला निकल आया तो उसको किसी भी स्टेज पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नंबर 6 पॉइंट है, कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सर्विस में पहले से मौजूद हैं वो भी एलिजिबल क्राइटेरिया के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जो कंडीशन है। नंबर 7 पॉइंट है, आफ्टर सबमिशन जो लास्ट डेट इन्होंने बताई गई है, लास्ट डेट सबसे एंड में नंबर 16 पॉइंट पे लिखी हुई है 28 फरवरी। उसके बाद जो अप्लाई करेगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। नंबर 8 पॉइंट है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो जो जिसकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी, कुछ डेटा मिस होगा, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसकी एप्लीकेशन यानी इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। नंबर 9 पॉइंट पे बताया गया है कि 15 नंबर उनको मिलेंगे जिनके पेरेंट्स पुलिस में हैं और उनकी 25 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके बच्चों को 15 नंबर दिए जाएंगे। नंबर 10 पॉइंट पे बताया गया कि कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी ग्रांटेड, मतलब रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं दी। इसके बाद इन्होंने बताया डेट, टाइम और वेन्यू जितने भी टेस्ट होंगे उनके SMS या लेटर के थ्रू या वेबसाइट पे आपको बता दिए जाएंगे। तो इसके बाद नंबर 12 पे बताया, नो DADA विल बी गिवन, मतलब कोई अलाउंस नहीं दिए जाएंगे टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। इसके बाद नंबर 13 पे है कि सिंध पुलिस के पास राइट है कि वो वैकेंसीज़ को किसी भी वक्त बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। नंबर 14 पॉइंट है, वही कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे जो रिटर्न के लिए क्वालिफाइड होंगे, और टेस्ट वेन्यू और डेट जो है वो दोनों की अलग अलग होगी। उसके बाद नंबर 15 पॉइंट है, कैंडिडेट हु डो नॉट, मतलब जो ये रिक्वायरमेंट, ये क्राइटेरिया जो नहीं फिल कर सकते तो उनको ये फॉर्म सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 16 पॉइंट पे है, लास्ट डेट जो है 28 फरवरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने की। तो ये माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। तो आप लोग लाजमी अप्लाई करना, सिंध पुलिस का हिस्सा बने, अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।